नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज नरवाना की न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव कोत कलां के शहर उचाना कलां में। बताया जाता है दुष्यंत चौटाला का गांव, उनका हल्का गांव, जिसमें वो डिप्टी सीएम उनको कहा जाता है। उनके ही एरिया में, उनके ही इलाके में एक ऐसी महिला है जिन्होंने कबड्डी के खेल में अपना नाम भी रोशन किया है, अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक उनका कुछ भी नहीं किया। पूरी बात हम जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? शीला है सर। शीला जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कितने साल के थे आपने, कौन सा खेल आपने चुना था और क्यों चुना? सर मैं शीला हूँ, सिसाई गांव की लड़की हूँ, किसान की बेटी हूँ। 14 साल की उम्र में मैंने खेलना स्टार्ट किया था। शुरुआत मैंने रेस से रॉकी से की थी जी। रेस में मेरी पोजीशन आई स्टेट में 3 या 4। तो उसके बाद मैंने स्टेट में खेला हॉकी का कोच नहीं मिला हमने बढ़िया, इसलिए मैंने गेम चूज करना पड़ा। फिर मैंने कबड्डी ली है। कबड्डी में मैंने बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है, परिवार की भी, हमारे टीचर की भी, मतलब सभी की सपोर्ट मिली है। इससे मैं नेशनल लेवल पर खेल चुकी हूँ जी। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने खेलना शुरू कर दिया? 14 साल की उम्र में खेलने लगी थी सर। कौन सी क्लास में थी? 7वीं क्लास में थी सर। तब आपने, आपके माता पिता ने आपको टोका नहीं है कि बेटा आपका क्या करते हो, आप बाहर नहीं जाना, ऐसा कुछ टोका टाकी? नहीं, माता पिता ने कुछ नहीं किया सर। पूरा सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहा। तो अब आपकी उम्र कितनी है? अभी तक आपने कौन कौन से जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किए आपने? मेरी उम्र 40 होगी। इंडिया के, ऑल इंडिया के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के सभी आपको दिखा दिए हैं पास है। ठीक है। आपको भी खेलते हुए चोट भी आई थी? वो चोटें भी खूब आई हैं सर। मेरा दांत भी टूटा है जी, और हड्डी में भी क्रैक हुआ है जी। चोटें तो खूब आई हैं सर। फिर इसका कोई फायदा नहीं मिला सर मुझे। फायदा नहीं मिला? नहीं सर। क्या चाहते हो आप? सर मैं तो यही चाहती हूँ, अब मेरी फैमिली हो चुकी है, मेरे 3 गुड़िया हैं और 1 लड़का है, भाई इनकी परवरिश हो जाए। आप देख सकते हैं शीला जी हैं, इन्होंने बड़ी ही मेहनत की है। छोटी सी उम्र में खेलना शुरू कर दिया था और उनके हाथ में जो सर्टिफिकेट है सिर्फ एक रद्दी का जो कागज़ होता है उसकी भांति उन्होंने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी महिलाओं को कोई रोजगार दे, कोई कामकाज दे, ऐसा सरकार नहीं चाहती। लेकिन दावा ये करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के बहुत सारे दावा करती है। लेकिन अगर वास्तविक बात देखी जाए तो बेटियां वही बेटियां पढ़ी लिखी भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन उनका कुछ सरकार नहीं करती। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार तो है कि मीच के सुत्ती है जी। सरकार ने करया के कुछ भी नहीं करया। मेडल जीत के ले आओ तो सरकार ने घोषणा की थी भी मेडल ले आओ और नौकरी पाओ, हमने तो कुछ भी नहीं मिला सर। अब हमें नहीं मिल रहा तो हमारे बच्चों को तो कुछ मिलना चाहिए सर। मैं तो यही गुंजाइश करती हूँ जी सरकार से, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो ज़रूर दे हमें। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो सर्टिफिकेट हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में इन्होंने हासिल किया था, बुलंदी हासिल की है। और आज ये जो 39-40 की महिला हो गई है, इनके बच्चे भी हैं। अब भी इनका जो कहता है कि हम बच्चों को खिलाएंगे, इनके बच्चे हैं जो उनको भी खिलाने में लगे हुए हैं ताकि आगे जाके बच्चे इनके जो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार है स्पोर्ट्स के आगे जैसे बहुत सारी बातें करती है, हमारे खेल मंत्री संदीप हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। और ख़ास बात तो ये है कि दुष्यंत चौटाला जो उचाना का विधायक और साथ साथ डिप्टी सीएम भी है, उनके हाथों में सब कुछ होने के बावजूद भी, देसी भाषा में बोलते हैं दीवा नीचे अंधेरा, इस तरह की जो कहावत है वो साबित होती है उचाना में। तो और कुछ कहेंगे जी प्रशासन से, कोई और गुहार लगाएंगे आप? और तो कुछ नहीं जी, हाथ जोड़ के मेरी तो यही विनती है, कुछ ना कुछ हमारे परिवार की तरफ देखे सरकार जी। आपकी गुड़िया है, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम इंदु है। क्या कुछ कहेंगे आपकी मम्मी के बारे में, जो इन्होंने छोटी सी उम्र में खेलना शुरू कर दिया था, बुलंदियों को भी छुआ है, अब आगे भी आपको, आपके बहन भाई को भी उनको उस रूप से कह रहे हैं कि आप खेल में रुचि रखें? हाँ, मैं भी कबड्डी खेलती हूँ और मेरा भी मेरी मम्मी की तरह है, सपना है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और मैं भी अपने मतलब कि अपनी फैमिली का भी केयर करूँ मैं। और कितने भाई बहन हो आप? मैं 3, हम सिस्टर और 1 भैया मेरा छोटा। सिस्टर तो हिसार पढ़ती है, जैसे BA करती है, और जो मैं हूँ मैं 10th क्लास में हूँ। मुझसे बड़ी सिस्टर है वो 11th क्लास में और भैया 4th क्लास में। स्पोर्ट्स में कौन कौन करता है? जो बड़ी सिस्टर थी वो भी स्पोर्ट्स करती थी, वो भी स्टेट लेवल तक खेल के आई है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो वो है।
और मैं कबड्डी खेलती हूँ। मैं कभी स्टेट लेवल मतलब यहाँ बाहर नहीं गई अभी तक। अच्छा, मतलब खेलते हो? हाँ, खेलती मेरा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो इनका परिवार है, सभी परिवार स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहा है ताकि आगे जाके कुछ न कुछ कार्य किया जाए। अब सरकार को इन बातों पर ध्यान देना होगा कि बच्चे कहाँ जाएं स्पोर्ट्स के अलावा। क्या बच्चे स्पोर्ट्स करना छोड़ दें या इनकी तरफ कोई ध्यान दे सरकार। और दुष्यंत की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी हैं जो विधायक हैं उचाना के और डिप्टी सीएम भी हैं, उसी के एरिया में ये महिला है शीला। तो सरकार ने इनकी तरफ देखना होगा, उनकी समस्या को समझना होगा और ध्यान देना होगा कि स्पोर्ट्स कभी पीछे नहीं है, स्पोर्ट्स आगे है। और महिला, खास बात महिलाएं की हैं, जो महिलाएं आगे भाग दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए नरवाना की न्यूज़ में। मैं वीरेंद्र शर्मा।